8 नवंबर 1951 एरिक शिप्टन ब्रिटेन का एक मशहूर माउंटेन क्लाइंबर हिमालय की गौरी शंकर रेंज में अपनी पूरी टीम के साथ हाइकिंग कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। बर्फ में बड़े बड़े पांव के निशान। ये निशान किसी इंसान के नहीं हो सकते थे क्योंकि वो 1 फीट से भी लंबे और 8 इंच से भी ज्यादा चौड़े थे। एरिक ने इनकी तस्वीरें ली और दुनिया के सामने रखी। उसने कहा ये किसी अनोखी चीज के निशान है। ये तस्वीरें आज भी चर्चा में हैं और लोग इसे येती से जोड़ते हैं, वो रहस्यमय जीव जो हिमालय में छिपा हुआ है। एक ऐसा जीव जिसके बारे में सदियों से कहानियां सुनाई जाती हैं, लंबा, बालों से ढका हुआ और आंखों में एक डर पैदा करने वाला। लेकिन सवाल ये है कि क्या एरिक ने सच में उसके निशान देखे थे या फिर ये सिर्फ आंखों का धोखा था। सबसे पहले ये देखते हैं कि येती की कहानी कहाँ से शुरू होती है। ये नाम हिमालय के लोगों ने दिया था, शेरपा लोग जो वहां के पहाड़ों में रहते हैं। इसे ये तह कहते हैं, मतलब पहाड़ों का जीव। उनके लिए येती कोई नई बात नहीं है। वो कहते हैं कि येती बर्फ के बीच छुपकर रहता है और कभी कभी उनके गांव के पास भी आता है। उनकी कहानियों में ये एक ऐसा जीव है जो लंबा है, बालों से ढका हुआ है और जो रात के अंधेरे में दिखाई देता है। शेरपा लोग बोलते हैं कि उसके पांव के निशान अक्सर बर्फ में मिलते हैं, लेकिन उसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। एरिक शिप्टन के निशान मिलने के बाद ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब येती का जिक्र हुआ। 1832 में एक ब्रिटिश ऑफिसर BH होडगन ने अपनी डायरी में ये लिखा था कि उसके शेरपा गाइड ने एक अजीब जानवर देखने की बात बताई थी। उसने इसे जंगली इंसान कहा। होडगन को लगा कि शायद ये कोई अफवाह है, लेकिन शेरपा लोग इस पर पूरा यकीन करते थे। इसके बाद 1921 में कर्नल चार्ल्स हॉवर्ड बरी, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते थे, उसने भी बर्फ में बड़े बड़े निशान देखे। पहले तो उसने सोचा कि ये किसी बड़े से भेड़िए या फिर भालू के निशान हैं, लेकिन फिर शेरपा लोगों ने उसे ये बताया कि ये भेड़िए के या फिर भालू के निशान नहीं है, बल्कि येती के निशान है। हर कहानी के साथ एक सवाल पैदा होता गया, क्या ये जीव सच में है या फिर सिर्फ अफवाह है। एरिक शिप्टन के निशान तस्वीरों में कैद हो गए, लेकिन वो भी पूरा सच नहीं बता सके। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ की वजह से निशान बड़े लगते हैं, शायद वो किसी छोटे जानवर के थे जो बर्फ में फैल गए होंगे। लेकिन फिर भी वो तस्वीरें आज भी लोगों के दिमाग में सवाल छोड़ती हैं, क्या वो सच में येती था या फिर कुछ और। साल था 1970। डॉन विलियम्स नाम का एक पहाड़ चढ़ने वाला नेपाल के अन्नपूर्णा रेंज में था। एक रात जब वो अपने टेंट में सो रहा था, उसे बाहर कुछ अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज बर्फ पे चल रही हो। पहले तो वो डर के मारे कांपने लगा, फिर आखिर में उसने हिम्मत करी और टॉर्च जलाई और फिर बाहर झांकने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसके सामने था एक लंबा सा साया जो 2 पैरों पर खड़ा था और बालों से ढका हुआ था। ये नजारा देखकर डॉन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो इसे कैमरे में कैद करना चाहता था, लेकिन जब तक वो कैमरा लेकर वापस आया, वो साया वहां से गायब हो चुका था। सुबह जब उसने वहां देखा तो बर्फ में बड़े बड़े निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरिक शिप्टन ने देखे थे। फिर एक और वाकया हुआ 1998 में। एक अमेरिकन टीम हिमालय में रिसर्च कर रही थी। उनमें से एक मेंबर स्टीव ने अपने रिकॉर्डर में एक अजीब आवाज कैप्चर की। ये एक जोर की चीख थी, ना इंसान की ना किसी जानवर की। ये आवाज सुनते ही सभी को डर लगने लगा। वे बोलते हैं कि ये आवाज जरूर येती की हो सकती है। जब वो उस जगह गए जहां से आवाज आई थी तो वहां कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ बर्फ और खामोशी। स्टीव ने वो रिकॉर्डिंग साइंटिस्ट को दी, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सका कि वो आवाज आखिर है किसकी। एक और कहानी है 1986 की। रेनोल्ड मैसनर, एक मशहूर माउंटेनियर, तिब्बत के एक इलाके में घूम रहा था। उसने अपनी किताब में लिखा कि उसे एक जीव दिखाई दिया, लंबा, बालों वाला और 2 पैरों पर चलता हुआ। उसने कहा, मुझे लगा वो भालू है, लेकिन उसकी चाल काफी अलग थी। मैसनर ने बाद में ये भी कहा कि शायद येती भालू की एक किस्म हो सकती है, लेकिन वो इस बात को पूरे यकीन से नहीं कह सकता। ये सारी घटनाएं सुनने में फिल्मी लगती हैं, लेकिन ये लोगों ने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। फिर भी सवाल वही है, अगर येती है तो वो दिखता क्यों नहीं। क्या वो इतना छुपना जानता है या फिर हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। हर इंसिडेंट के बाद सस्पेंस बढ़ता गया और लोगों में ये जानने की दिलचस्पी बढ़ती गई कि येती सच में होता भी है या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बड़ा भालू हो सकता है, जैसे हिमालयन ब्राउन बेयर। वो भी लंबा है, बालों से ढका हुआ है और कभी कभी 2 पैरों पर चल पड़ता है।
एरिक शिप्टन के निशान को भी कुछ लोग भालू का ही कहते हैं, लेकिन शेरपा लोग इसे नहीं मानते। वे बोलते हैं हम भालू को पहचानते हैं, येती अलग है। उनके लिए येती कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि काफी खास है। फिर एक और थ्योरी है, कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि येती शायद एक पुराना जीव है, जैसे कोई बंदर या फिर इंसान का कोई दूर का रिश्तेदार। वे इसे जाइगेंटोपिथेकस से जोड़ते हैं, एक बड़ा बंदर जो लाखों साल पहले एशिया में रहता था। फोसिल से पता चला है कि वो 10 फीट तक लंबा हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आज भी हिमालय में जिंदा हो? ये थ्योरी सुनने में काफी मजेदार लगती है, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसके अलावा काफी लोग येती को भूत भी मानते हैं। हिमालय के लोग कहते हैं कि वहाँ की चोटियों पर अजीब शक्तियां रहती हैं। कई कहानियों में येती को एक आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो वहाँ के लोगों की रक्षा करती है। क्या हो सकता है कि ये सब डर की वजह से बनी कहानियां हों? लेकिन फिर वो निशान और आवाजें कहाँ से आई? हर थ्योरी के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये भालू है तो इतने सारे लोग इसे अलग क्यों कहते हैं? और अगर ये पुराना जीव है तो वो अब तक छुपा हुआ कैसे है? और अगर ये भूत है तो उसके निशान बर्फ में कैसे बनते हैं? ये मिस्ट्री इतनी गहरी है कि जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात पक्की है, हिमालय की बर्फीली चोटियों में कुछ तो छुपा हुआ है। 1951 से लेकर आज तक येती के बारे में ढूंढने के काम चलते रहे हैं। कई टीम्स हिमालय में गई, तस्वीरें ली, निशान भी देखे, लेकिन कोई भी येती को नहीं पकड़ पाई। 2019 में एक इंडियन आर्मी टीम ने भी कुछ बड़े निशान देखे, 32 इंच से भी लंबे। उन्होंने कहा ये येती के हो सकते हैं, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने बोला कि ये शायद भालू के निशान थे। फिर भी लोग रुके नहीं। आज भी कई रिसर्चर्स और एडवेंचर पसंद करने वाले लोग वहां पर जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन येती दिख जाए। कई लोगों ने उसके बालों के निशान भी कलेक्ट किए, लेकिन डीएनए टेस्ट में वे अक्सर भालू या फिर किसी दूसरे जानवर के ही निकले। येती की मिस्ट्री अभी भी अनसोल्ड है। एरिक शिप्टन के 8 नवंबर 1951 के निशान से लेकर आज तक हर कहानी एक नया सवाल छोड़ जाती है। क्या वो सच में है या सिर्फ एक कहानी है? हिमालय की बर्फीली चोटियां शायद इसका जवाब छुपाए बैठी हैं, लेकिन वो जवाब हम तक कब आएगा ये कोई नहीं जानता। हर निशान, हर आवाज, हर घटना एक नई उम्मीद जगाती है और साथ ही एक नया डर भी लेकर आती है। अगर आपको कभी हिमालय जाने का मौका मिले तो जरा देखना, शायद बर्फ में कोई निशान मिल जाए। और जब तक इसके बारे में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक ये मिस्ट्री अनसोल्ड ही रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।